आजकल ने हमारी दुनिया में मिस वर्ल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है। मिस्टर हैंडसम के बारे में बहुत बातें होती हैं। मिस इंडिया है, मिस्टर इंडिया है, और तरह तरह के जो खूबसूरत बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और तरह तरह के सिनेमा थिएटर में लोगों को देखते हैं। और वाकई में जब आप उनको देखते हैं तो सोचते हैं, यार सच में बहुत हैंडसम है ये एक्टर, या बहुत सुंदर है ये एक्ट्रेस। अरे साहब, बॉलीवुड हॉलीवुड क्यों जाएं? अपने ही समाज में देखिए, हमारे समाज में ही कितने कितने सुंदर सुंदर चेहरे वाले लोग होते हैं। चाहे वो लड़की ले लो या लड़का ले लो, हर व्यक्ति खूबसूरत होना मांगता है। और क्यों ना हो, हर एक की एक डिज़ायर होती है कि वो अच्छे से अच्छा दिखने वाला हो सके। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को बुरा दिखाई देना चाहता हो। अब उदाहरण के लिए, यदि आपसे ये कहा जाए कि भाई आपका हम फोटोग्राफ लेंगे या फिर आपका हम वीडियो लेंगे, तो क्या हम ऐसे ही बैठ जाते हैं? नहीं जी, बोलते एक मिनट में ज़रा तैयार होके आता हूँ, बाल वाल ठीक करता हूँ, क्रीम क्राम ये जो भी लगाना है लगाती हूँ, और खूब अपने आप को खूब सजा करके फिर आकर के हम बैठते। क्यों? क्योंकि हम अच्छा दिखना मांगते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा दिखे तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप देखें चारों तरफ तो हर एक व्यक्ति का जो चेहरा है अलग अलग है। परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बनाया। किसी को मोटा बनाया तो किसी को पतला बनाया, किसी को लंबा बनाया तो किसी को छोटा बनाया है, किसी की नाक सीधी है तो किसी की नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, तो किसी का चेहरा बिल्कुल साफ कलर का होता है तो किसी का चेहरा काला होता है या ब्राउन होता है या भूरा होता है, पीला होता है। अरे साहब, आप नाम लीजिए और चेहरे के रंग भंग सब आ जाते हैं, है कि नहीं? और उन्हीं में से चुनाव होकर के फिर जो दुनिया की नज़रों में अच्छा दिखती है, अच्छा दिखता है, उसी को स्टेज में लाया जाता है और लोग ताली बजाते हुए वाह 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 क्या बात है, इस तरह की कंपटीशन में लोग भाग लेते हैं और कुछ लोग जीतते भी हैं। और ये हमारा दुनिया का तौर तरीका है। जी हाँ। अब यदि हम पूछे कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति इतिहास में कैसा होगा, यदि कोई पूछे भाई नीरो का चेहरा कैसा होगा, तो कुछ लोग बताएंगे कि यार उसका चेहरा बड़ा क्रूर सा होगा, क्योंकि बड़ा क्रूर राजा था वो। हाँ। या अगर कोई बोले कि यार मदर टेरेसा का चेहरा कैसा होगा, हालांकि कईयों ने मदर टेरेसा का चेहरा जरूर देखा होगा, मैंने ज़रूर देखा एक बार। काइन पूरा दया से भरा हुआ। तो अलग अलग प्रकार के हम चेहरे देखते हैं। किसी को ये वाला चेहरा पसंद है तो किसी को वो वाला चेहरा पसंद है। और किसी ने कहा है कि भाई देखना देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति को वही चेहरा उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वही चेहरा बहुत पसंद आता है। तो बोलते हैं ना, अपनी अपनी पसंद। अब मेरा ये बातें कहने का क्या मतलब है? आप भी सोच रहे होंगे भाई कि आप क्या बोल रहे हैं। आप सोचिए कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो शीर्षक है आज का वो है यीशु मसीह का चेहरा। कैसा होगा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा? आपने कई प्रकार के चेहरे देखे होंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अगर हम चीन देश वालों से पूछें भाई यीशु मसीह का चेहरा कैसा होगा, तो वो अपने स्वरूप के अनुसार वो चेहरा बनाएंगे। यदि हम अफ्रीका के लोगों से पूछे भाई यीशु मसीह का चेहरा कैसा होगा, तो वो थोड़ा सा डार्क या ब्राउनिश ऐसा चेहरा दिखाएंगे। यदि हम अमेरिका या यूरोप की कंट्री से पूछे तो वो चेहरा कैसा होगा भाई, बहुत गोरा होगा, बेबी छोटा जैसे होता है उस प्रकार का होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे अपने ही विचारधाराओं में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बनाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के पीछे
एक छोटा सा लाइट, गोल लाइट जलता रहता है। लोगों का ये कहना है कि ये क्योंकि बहुत स्वर्गीय है और परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो भाई इसके पीछे तो लाइट होना चाहिए, है ना, जो ईश्वर के बारे में बताता है। क्या सचमुच में ऐसा था? मैं नहीं बोल रहा हूं कि था या नहीं, लेकिन लोगों के अपने अपने विचारधाराएं हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत लंबे बाल वाला बताते हैं, कुछ बताते हैं उसकी दाढ़ी थी, मूंछ थी। आप क्या सोचते हैं? आप अगर सोचें कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसा होगा, मतलब कभी तो कभी सोचा होगा आपने ना कि यार देखने वाले उसको देखें तो क्या पसंद आया वो चेहरा जो प्रभु यीशु मसीह का था। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि क्या यीशु मसीह का चेहरा इतना सुंदर था, इतना इम्पोर्टेंट था जैसे पिक्चर्स में हम देखते हैं, या डायग्राम कोई आर्टिस्ट बनाता है, पेंट करता है, तो क्या इतना हैंडसम था प्रभु यीशु मसीह, या कुरूप था, कैसा था? ये प्रश्न है। और जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो मैंने ज़बरदस्ती ये डायग्राम बिना चेहरे के जो आँख, नाक वगैरह मैंने नहीं लिया, सिर्फ एक बाहरी रूप का बनावट है कि भाई कुछ प्रभु यीशु मसीह ऐसा होगा। लेकिन जहाँ तक डिटेल की बात है, जहाँ तक वो काला था, गोरा था, ब्राउन था, चाइनीज़ था, अमेरिकन था, क्या था, ये मैंने नहीं बताया। उन दिनों में तो खैर इनकी बातें भी नहीं आती थी ना। तो यीशु मसीह कैसा दिखता होगा? उन दिनों में तो फोटोग्राफी भी नहीं थी। अच्छा है कि फोटोग्राफी नहीं थी, क्योंकि लोग क्या करते, प्रभु यीशु मसीह के पिक्चर ले लेकर के बस उसी की पूजा करते। पक्की बात है, पक्की बात है। आज भी लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह का जो चेहरा जो लोग सोचते हैं पेंटिंग में बनाते हैं अपने विचार से, अपनी कल्पनाओं से, और फिर उसी के ऊपर वो पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि इससे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुश होगा। ये देखिए, ये किंवदंतियाँ हैं, ये कहानी किस्से हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। तो फिर हमें ध्यान देना है प्रभु यीशु मसीह पर, जो वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है। अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो साहब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा उतना देखने लायक नहीं था। आप चौंकते नहीं गए? चौंक गए क्या? नहीं, चौंकिए नहीं, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल जहां तक हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा हमारे कल्पनाओं से बिल्कुल अलग, हमारे सोच विचार से अलग, और हम जो सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसा होगा, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसीलिए मैं कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है यशाया उसका 53 अध्याय। आप खुद बाइबल खोल करके देख सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा। यशाया एक भविष्यवक्ता था जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ, उसके जन्म के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, और उसके जीवन के बारे में। ठीक है, तो यीशु मसीह का जो देखने जो दिखता था, बिल्कुल बहुत एक्यूरेटली, सही रूप से परमेश्वर का वचन कहता है। तो ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप भी इसको देख लें। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया की किताब और उसका 53 अध्याय। ये भविष्यवाणी की बात है। ठीक है, 53 अध्याय 1 से 8 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन। जहाँ तक उसके चेहरे के बारे में, उसके लुक्स के बारे में, उसके दिखावट के बारे में है, उसकी आकृति के बारे में है, हम देखेंगे। यशाया उसका 53 अध्याय 1 से 8 पद। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने
अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते। सुनिए क्या लिखा हुआ, उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये देखिए, ये बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अच्छा, तीसरा पद, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अब ये जो मैंने आपके सामने ये भाग जो पढ़ा, आपको किस प्रकार की फीलिंग आई, किस प्रकार के विचार आए कि प्रभु यीशु मसीह का रूप, उसका चेहरा कैसा होगा, कैसा होगा? अगर हम इसके निचोड़ में ले लें कि पहली बात तो वो सुंदर भी नहीं था, जहां तक बाइबल हम देखते हैं। वो एक प्रकार से लोग उसको एक बार देख करके दूसरी बार नहीं देखते थे, क्योंकि वो उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं था। यहां लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसके रूप ही में ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तुच्छ जाना गया। अब सुनिए मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही था देखने में? उसका रूप, नाक, नक्शा, चेहरा जैसा हम लोगों ने बना के रखा हुआ है पेंटिंग में, चित्रों में, मन गढ़ंत कल्पनाओं में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सुंदर तो था नहीं। अब सुनिए, लोगों ने उस पर थप्पड़ मारा, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसको भाला भेदा गया उसके बाहों में, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके ज्यादातर कपड़े उतार लिए गए, कांटों का ताज उसके ऊपर पहना दिया गया। तो ऐसे में वो व्यक्ति कितना अट्रैक्टिव होगा, आप खुद ही समझिए। लिखा हुआ है कि उसकी रोग से पहचान थी। सुनिए, कौन कौन वो मनुष्य को पसंद करेगा जो हमेशा रोगियों के साथ रहता हो? अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो तुच्छ जाना गया। जी हां, वो तुच्छ जाना गया, उसका मूल्य हमने नहीं जाना, और उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ। क्या रूप था उसका, किस प्रकार का रूप था? अब आप सोचिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। यशाया उसका 52 अध्याय और 14 पद भी देख लेते हैं। यशाया उसका 52 अध्याय और उसका 14 पद भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है?
जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ा, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई। ये देखिए कितना साफ रीति से यहां पर लिखा गया है। तो आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार का रूप था? सर्टनली, बिल्कुल सही बात तो यह है कि सुंदर तो नहीं था, देखने में अट्रैक्टिव नहीं था। जैसे हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को बनाने में, संवारने में, हमारे रूप को डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, ताकि हम हैंडसम दिखें, सुंदर दिखें लोगों के सामने। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो पूरे स्वर्ग का अधिकारी, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया सुंदरता में, हम देखते हैं कि वो खुद उतना सुंदर नहीं था। उसको लोग दोबारा देखना पसंद भी नहीं करते थे। जी हां, ये परमेश्वर का वचन यहां पर बड़े साफ रीति से कहता है आपके लिए और मेरे लिए। ऐसा था हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए मैंने देखी यहां पर जो चित्र यहां पर है आउटलाइन में, उसका जो रूप नक्शा जो है ना, वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भाई वो कैसे दिखते थे। हाँ, जो चित्रों में आप देखते हो तो कल्पनाएं थी हमारी, लोगों के कल्पनाएं, पेंटिंग वगैरह जो भी है ना, कलरिंग सब है ना। अमेरिकन लोगों को गोरा दिखता था तो अफ्रीकन लोगों को काला दिखता था, चाइनीज लोगों को पीला दिखता, अरे लेकिन असलियत में यीशु मसीह का क्या रूप नक्शा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जो नीचे गिरे पड़े हैं दुनिया की दृष्टि में, जिसकी तरफ हम नजर भी नहीं दौड़ाते। वो भिखारी, वो छोटे छोटे मोटे काम करने वाले, जिसको हम बहुत खराब दृष्टि से देखते हैं, है ना, जो शायद हमारे वैल्यू के अनुसार, हमारे मूल्यांकन के अनुसार वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, दूसरे जो जिनके पास पैसा है, चिकनी चुपड़े जो सब करते, उनसे हमारा ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि नहीं? है, ऐसा है मेरे प्रियो। लेकिन हमारा बनाने वाला ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की बात जहां तक मैं कर रहा हूं, जब वो इस दुनिया में आए, तो हम एक पाठ इससे सीख सकते हैं। ये सब पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ऐसा आया, ये दिखाने के लिए कि हम बाहरी रूप से देख करके लोगों को ना आकें कि वो ऐसा है, अरे वाह क्या बात है, ये है वो है, दिखने में क्या जबरदस्त है। अरे साहब, ये बाहर की चीजें तो नष्ट होने वाली हैं, अंदर की जो बात है आत्मा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो लेसन आप और मैं इस यीशु मसीह के चेहरे से या रूप से जो हमें सीख मिलती है कि हम लोगों की बाहरी बनावट की ओर ध्यान न दे, क्योंकि ये हवा को पकड़ना है, ये धोखा है, ये धोखा हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर हम में से कोई बहुत हैंडसम है या सुंदर है बहुत खराब बात है, नहीं, परमेश्वर ने उसको बनाया, खुशी की बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो उतने अच्छे नहीं है दिखने में, या वैसा कलर नहीं है अट्रैक्टिव, जिसे हम कहते हैं ना खींचने वाला कलर, रंग, तो हम उसका तिरस्कार भी ना करें, क्योंकि सब व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं जी। ये बाइबल में लिखा, उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, चाहे वो गरीब हो, जूती बनाने वाला हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, ये सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और हमको उसी दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को देखना है। हम बाहरी जो स्वरूप है या बाहरी जो रूप है, उसको देख करके हम अपनी बातें ना बताएं। उस व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व है उसको हम देखें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो क्या देखता है, बाहरी रूप देखता है ना, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है, अंदर से हृदय को जांचता है, हमारी आत्मा को चेक करता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
और मैं सोचता हूँ कि कभी कभी हमारी जो बहनें हैं ना सुंदर बहुत होंगी, लेकिन वो ज़्यादा ये क्रीम वो क्रीम लगा के वो सुंदरता जो परमेश्वर ने दिया वो मिट जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब लगाना नहीं चाहिए, लगाओ, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग तो इतना पोतते हैं या लड़के इतना अपने आप को तैयार करते हैं, जो असलियत है वो छुप जाती है। आइए हम बाहर की सुंदरता नहीं, आत्मिक सुंदरता में ध्यान दें। हम ये देखें कि हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं, मैं परमेश्वर के सामने कैसी हूं, मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूं। बाहर से जो भी मुझे परमेश्वर ने रूप दिया है, धन्यवाद हो। जो भी रूप मुझे दिया, मेरा जो रूप है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपका जो रूप है परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद हो। ये रूप जो आपके पास है वो आपने नहीं मांगा, परमेश्वर ने आपको दिया है ना। तो जो परमेश्वर ने हमें रूप दिया है, हमारा चेहरा दिया है, हमारी हाइट दी है, हमारा कलर दिया है, हमारा नाक नक्शा दिया है, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, बोलता है ये है मेरा बालक, ये है मेरा बच्चा, ये है मेरा स्वरूप। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेहरा था, जो रूप था, वो मनुष्य की दृष्टि से बिल्कुल गिरा हुआ था, सुंदर नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था संसारिक दृष्टि से। यह दर्शाने के लिए कि हम किसी का तिरस्कार ना करें। जो भी हम हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और वो प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा बना? अपने आप को हमारे साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, समानता में आने के लिए। और फिर वो बलिदान होकर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो परमेश्वर दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में। सो आइए हम ये ना देखें कि यीशु मसीह का चेहरा कैसा था, हम ये देखें कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो पवित्रता है, हाँ, उसको हम देखें, आत्मिक सुंदरता को अपने जीवन में ढालें।